क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉरी, वाज ऑन म्यूट। ओके, बहुत बच्चों के क्वेश्चन से मॉड्यूल नहीं मिला है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बेसिकली मॉड्यूल आपका रेडी है। मॉड्यूल बट अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल एरर है। आप 2 दिन का टाइम दो। आज 9th है, मोस्ट प्रोबेबली कल तक या मैक्सिमम 11th तक। ये सबके लिए प्लीज आप ध्यान से सुन लीजिए, सो दैट आपको भी बार बार नहीं पूछना पड़ेगा। सो ये जो मॉड्यूल है आपका, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो यस, ये असाइनमेंट मॉड्यूल मॉड्यूल में आपके असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं ना। सो वो मॉड्यूल आपका रेडी है, सब प्रिपेयर्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर्स ऑन योर डैशबोर्ड। आपका जो डैशबोर्ड है वहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से मॉड्यूल आपको सेंड नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए आईटी टीम काम कर रही है। आप 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए और आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। इधर टुडे 9th है आज, मैक्सिमम टुमारो 10th तक का आप टाइम लेके चलिए। आप सभी के पास मॉड्यूल पहुंच जाएगा। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। आप ना रिफ्रेश करके या री लॉग इन करके देखिए। बिकॉज जो रिकॉर्डेड क्लास है, मैंने भी चेक की थी, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं। जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे, उसमें आपका रिकॉर्डेड क्लासेस आराम से चलेंगी। नोट डाउन देखो, बच्चे बोले नोट डाउन भी करना है, सी ये आपके ऊपर है। जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, उसका कोई रिटर्न मॉड्यूल तो है नहीं। तो प्रैक्टिकल में अगर आपको कोई पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को साथ साथ कुछ नोट डाउन करने की इच्छा है, तो दे आर मोर देन वेलकम। आप बिल्कुल नोट डाउन कीजिए और अपने एंड पर ट्राई कीजिए। इट्स अप टू यू। ठीक है। बेटा अभी बताया मैंने, नोट्स आपके, आप 1-2 दिन का टाइम लेके चलिए। टेक्निकल एरर की वजह से नोट्स आपके मिसप्लेस्ड हैं। आई मीन नोट्स रेडी हैं बट आप तक पहुंच नहीं पाए हैं ड्यू टू टेक्निकल एरर। बट 1 से 2 दिन में आईटी टीम उसको फिक्स कर देगी, तब आपको नोट्स मिल जाएंगे। मॉड्यूल का करना कुछ नहीं, वो आपकी सेल्फ नॉलेज के लिए जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे। यस, पीडीएफ मॉड्यूल असाइनमेंट जो भी आप पूछ रहे हो वो एक ही चीज है। सो वो आपको मिल जाएगा। नोट कैसे, ये तो आपके ऊपर है ना, आपको क्या पॉइंट आउट करना है। जब आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको लग रहा है कोई पॉइंट लिखना है तो लिख लीजिए। इट इज जस्ट नोट। तो क्या होता है, कोई बंदा बात कर रहा है तो उसमें आपको कुछ काम की चीज लगी, वो आपने नोट डाउन कर ली, दैट्स इट। तो यही नोट्स होते हैं ना। आप किताब पढ़ते हैं, किताब में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, आपने वो नोट कर लिया, अलग से नोट्स बन गए। गूगल फॉर्म किस लिए भेजना है अभी? तो अगर मुझे, मैं कुछ ऐसा टास्क कराऊंगी तो मैं आपको गूगल फॉर्म भेज दूंगी। फिलहाल अब अगेन एक बच्चा पूछ रहा है पीडीएफ भेजिए। अभी जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि पीडीएफ मॉड्यूल चैप्टर, जो जो बच्चे अलग अलग नामों से पूछ रहे हैं, आपको 1 से 2 दिन के अंदर वो मिल जाएंगे। ठीक है। रिपोर्ट कैसे बनाएंगे हम, मैंने आपको ये चैट जीपीटी की हेल्प से एक्सप्लेन भी किया था। आप जो जो चीजें यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको वही चीजें अपने नोट्स में सबमिट करनी है, अपने अपनी रिपोर्ट में सबमिट करनी है कि आपने यहाँ पर ये टॉपिक्स सीखे। और इसकी फर्दर गाइडेंस आपको आगे भी मिल जाएगी, जो अनाउंसमेंट सेशन है मे बी आपको वहां मिल जाए। ठीक है। अब वेट कीजिए 2 दिन। अगर नोट्स फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो दूसरा आपके लिए कोई सोर्स निकाला जाएगा। इंस्टाग्राम पे अपलोड होंगे या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती। पर कहीं ना कहीं किसी ना कोई दूसरे मीडियम के थ्रू आप तक नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है। ओ, पीपीटी बना रहे हैं। सो पीपीटी के लिए कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक बना लेकर भी पीपीटी बना सकते हैं। और अगर मुझसे कोई टॉपिक चाहिए तो
आप बच्चे अलग अलग फील्ड से हैं, राइट? क्योंकि अलग अलग ये तो कोर्स है, ये तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफरेंट करियर ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर बीए या बीकॉम या बीएससी, आप अलग अलग अगर स्ट्रीम्स के बच्चे हैं तो। और इसके अलावा ऑनर्स के अगर कोई बच्चे हैं, जैसे कि लेट्स से साइकोलॉजी ऑनर्स कोई कर रहा है, फिजिक्स ऑनर्स, ऐसा कुछ कुछ अगर कोई बच्चे हैं, आप उस पे बनाइए, टेक योर टॉपिक। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। यस, टास्क सेंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब आप गूगल स्लाइड्स में टास्क कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप टास्क भेज सकते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? अब आप देखिए, हम यहाँ गए, गूगल स्लाइड, ये नहीं, नॉट दिस वन, जस्ट 1 मिनट। जी, हम यहाँ से गए, ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। गूगल स्लाइड्स में जाना, शीट्स में नहीं, सॉरी। गूगल स्लाइड्स में गए और मान लीजिए कि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, ये देखो, ये मान लीजिए ये प्रेजेंटेशन बनाई, ओके। ये हम उस टाइम ट्राई कर रहे थे ना। मान लीजिए ये प्रेजेंटेशन बनाई। अब ये प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपको मुझे भेजनी है, तो यहाँ देखिए शेयर का ऑप्शन होता है, इसके एरो पे क्लिक करना, कॉपी लिंक, लिंक कॉपी हो गया। ठीक है, शेयर में नहीं तो देखो यहाँ, अब ऐसे कॉपी करोगे तो ये आया। आप शेयर में ऑप्शन है यहाँ, इसमें एनी वन विद द लिंक, ये आपको जरूर अपडेट करना है। एनी वन विद द लिंक, इसको व्यूअर ही रखो, एडिटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको व्यू करने का ऑप्शन मिले। शेयर पे जाना, जनरल एक्सेस में एनी वन विद द लिंक, और वो व्यूअर हो, और अब कर लो लिंक को कॉपी। अब ये जो लिंक बना, इस लिंक को हर कोई एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अब यहाँ देखो, व्हाट इज पीपीटी, नाइस क्वेश्चन, इतने क्लासेस के बाद। देखो, मैंने भेजा भी ग्रुप में, ये आया। अब मैं जैसे इसे क्लिक करूंगी, ये देखिए ओपन हो गया डायरेक्ट। इसी तरह से आप भी मुझे भेज सकते हैं। ये 7 और 8 नहीं चल रही है, मैं एक बार रीचेक करा लूंगी। देखो, अगर स्क्रीन शेयर्ड है आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो ये रिकॉर्ड होता है, ये ऑटो रिकॉर्ड होता है, ये किसी के हाथ में नहीं, और डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में अपलोड हो जाता है। मतलब ये सब ऑटोमेटिक है, इस ये कोई अपलोड नहीं कर रहा है कि इसने सही से अपलोड नहीं किया या ऐसा कुछ। ये ऑटो रिकॉर्डिंग्स है, सो इट हैज टू वर्क, ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में किया था राइट सोनिक, दोबारा बताती हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में बहुत बच्चों को डाउट आया था, सो आई एम रिपीटिंग इट। आप ध्यान से देखिए, एक्चुअली देखिए नहीं, इस बार कीजिए। गूगल गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। लिया ओपन? गिव मी थम्स अप, मुझे अभी आपके मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं, गिव मी थम्स अप। गूगल क्रोम ओपन कर लिया? कूल, कर लिया, राइट? सो सो WRITESONIC, राइट सोनिक। देखो मैं बड़ा सा कर देती हूँ ताकि आप सभी को दिखे। अच्छा, यहाँ बड़ा होगा, 1। WRITESONIC, राइट सोनिक, ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ? ये टाइप कीजिए आप भी। यस क्लास, राइट सोनिक लिख लिया। राइट सोनिक लिखने के बाद हमने किया इंटर। ओके, एंटर करने पे देखो पहला है हमारा ये writesonic.com। ये थम्स अप, आप सबको ये मिल गया?
ये आपको writesonic.com, थम्स अप बस भेजिए, जो इमोजी आइकन है ना वहां से, मैसेज में थम्स अप नहीं। कूल, बच्चों के आ गए। सो अब हम इस पर करेंगे क्लिक। ये मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ, इसके बाद भी अगर आप नहीं करेंगे तो प्लीज रिकॉर्डेड सेशन से आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, बिकॉज एक टॉपिक पे हम लंबा नहीं स्टक रह सकते, इसलिए मैं एक एक स्टेप साथ साथ करा रही हूँ। ध्यान से देखिए, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ये देखिए, लॉगिन लिखा है ऊपर की तरफ कोने में, देखा? लॉगिन पर क्लिक कीजिए। गिव मी थम्स अप, लॉगिन पे क्लिक कर लिया, इतना समझ आया? लॉगिन पे क्लिक हुआ? ओके, हो गया, गुड। सो नेक्स्ट है, यहाँ देखो इसमें वेबसाइट यूआरएल लिखा है, आप कोई भी इंटरनेट से वेबसाइट उठा लो, उसका यूआरएल डाल दो, चाहे यही डाल दो, nurseryteachertraining.co.in, कोई भी यूआरएल डाल दो, कुछ भी, जैसे कि कॉलेज की वेबसाइट का ही डाल दो, वो तो याद रहेगी, है ना? google.com भी डाल सकते हो, चलेगा। वेबसाइट का डाल दो, जैसे कि रेस्टोरेंट इन पटना। अब ये जैसे ही हम सर्च करेंगे तो कोई ना कोई वेबसाइट मिल जाएगी ना, होटल मौर्या पटना, इसी का यूआरएल उठा लो, मौर्या.com। ओके, कोई भी यूआरएल, मतलब आई एम नॉट सेइंग इनका यूआरएल लो, कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसे ही कुछ भी सर्च करके कोई भी एक यूआरएल यहाँ पर आप डाल दीजिए। डालने के बाद एआई कंटेंट डेमो ऐसे कुछ भी लिख दो। हो गया, इतना पार्ट हो गया यूआरएल वाला। डन, थम्स अप, कूल। इसके बाद देखो नीचे की तरफ कोने में ये लिखा है कंटिन्यू, ठीक है? कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने पे देखो, ये पहले हम कल कर चुके हैं इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना, जो भी है, अगर ऐसा दिख भी रहा है तो भी आप कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब इसमें क्या आ रहा है वो बता देती हूँ। आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं, मतलब किस टाइप का काम, जो जो भी आपने वेबसाइट चूज करी उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, वो क्या है, कहाँ पर है। अब जैसे लोकेशन अगर उसमें गलत ली हुई है तो आप यहाँ से इंडिया चूज कर लेना, ठीक है? इसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू। इतना, गिव मी थम्स अप, इतना हो गया? ओके, कूल, थम्स अप सारे हैं बच्चों के, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। देखो, कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आप मेन डैशबोर्ड पर आ गए। किसके मेन डैशबोर्ड पर आ गए? राइट सोनिक के। ओके, आ गए मेन डैशबोर्ड पर सभी। अब यहाँ पर होम है, योर कंटेंट है। योर कंटेंट आपको तब दिखता है जब आप पहले से कोई कंटेंट बना चुके होते हैं। कल हमने ये बनाया था, देखो योर कंटेंट में दिख रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स नहीं होगा वहां पर, अगर आपने कल ट्राई किया था तो आपको दिखेगा, ठीक है? नीचे की तरफ गए, साइट ऑडिट, मतलब वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं, बट आई गेस ये मुझे पता नहीं पेड है कि नहीं है, देखते हैं। वेबसाइट का नाम डालना है तो वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी। दिस इज नॉट राइट टूल फॉर ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के अच्छे टूल्स दूसरे होते हैं, ठीक है? ये ट्राई कर लेना अपने एंड पर। मैं मेन टॉपिक पे चलती हूँ। राइट सोनिक हम सीख रहे हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। तो यहाँ देखो ऑप्शन है आपका न्यू कंटेंट में कंटेंट राइटिंग। ओके, कंटेंट राइटिंग पर क्लिक करेंगे, सॉरी, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन पे क्लिक कर लिया। गिव मी थम्स अप, कंटेंट क्रिएशन तक पहुंच गए आप सभी? यहाँ पर ऑप्शन है क्लिक टू स्टार्ट। टू स्टार्ट पर क्लिक किया। अब कोई भी टॉपिक का नाम, क्योंकि मेरा टॉपिक जो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड ये वेबसाइट है जो मैंने चूज करी है,
तो मैं ले लेती हूँ कुछ बेस्ट कोर्स एनटीटी स्लैश एनपीटीटी कोर्सेस फॉर वुमेन आफ्टर 12th। ठीक है, मैंने ये टॉपिक लिया, इसको मैं कॉपी करूँ क्योंकि आगे भी टॉपिक की जरूरत पड़ती है। ओके, टॉपिक हो गया। कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। अब आता है आर्टिकल का टाइप। हम जनरली ब्लॉग डाल रहे हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, तो हाउ टू गाइड्स, कंपैरिजन ब्लॉग्स, आप हर तरीके का ब्लॉग बना सकते हैं। मान लीजिए आप दो फोन्स का ब्लॉग बना रहे होते हैं, दो फोन का कंपैरिजन ब्लॉग आप यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल ये सिंपल ब्लॉग है, तो ब्लॉग को ही मैंने सिलेक्ट करके रखा। आप भी सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके हिसाब से आर्टिकल टाइप आपको लग रहा है कि आपको चाहिए। लिमिट हम सब यहाँ तक हो गया। आने लग गए हम सब, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कंटिन्यू सबसे नीचे कोने में। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, देखिए सबसे नीचे कोने में यहाँ पर है कंटिन्यू। हमने टॉपिक का नाम ले लिया है। ओके, सो ये हमें बोल रहा है कि भाई अपना प्लान अपग्रेड करो, आप एक से दो आर्टिकल बना सकते हो, मैं आगे नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज ये अपग्रेडेड प्लान नहीं था। तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ बिकॉज लास्ट क्लास में हम ये कर चुके हैं। ये तो मुझे न्यू ईमेल आईडी से ओपन करना पड़ेगा। आर्टिकल का टाइप हमने ब्लॉग ले लिया। इसके बाद रेफरेंस आएंगी आपके पास। रेफरेंस में 1 मिनट, यहाँ पे बताती हूँ। टॉपिक ले लिया था, आर्टिकल टाइप चूज कर लिया, कंटिन्यू किया, रेफरेंस पे आएंगे। ऐसे जो भी आपको लग रहा है ना, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे मिल रहे होंगे अब आपको, उनमें से कोई भी तीन चार रेफरेंस आप चूज कर लो जो आपको लग रहा है कि आपके टॉपिक के बारे में ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं। किया आप लोगों ने? ओके, रेफरेंस चूज करने के बाद नीचे देखो कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कीवर्ड चूज करने का। देखिए कीवर्ड में जो भी मेन टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक क्या था, कोर्स, ये टीचिंग मेथोडोलॉजीज के बारे में था, तो हमने वो एक टॉपिक चूज कर लिया मेन कीवर्ड। और एआई भी रिकमेंड कर रहा होगा आपको, तो आप एआई के रिकमेंडेशंस भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अपने एंड पे कुछ बदलाव दिख रहा है तो भले ही आप दूसरा लें। किमित हम सब यहाँ तक हो गया आप सभी का, प्राइमरी कीवर्ड तक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए टाइटल। तो टाइटल जो आपका ऑलरेडी है, आप यहाँ पे कॉपी करके डाल सकते हैं और ऐड कर दीजिए, तो वो टाइटल आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो एआई आपको रिकमेंड कर रहा है वो लेना है, या और जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कोई भी टाइटल जो आपको आपके ब्लॉग के लिए परफेक्ट लग रहा है तो वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ देखो जनरेट मोर का भी ऑप्शन है, आप और टॉपिक के आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि और क्या टाइटल हो सकता है। टॉपिक चूज कर लिया। ओके, गिव मी थम्स अप, टॉपिक हो गया आपका चूज। टॉपिक के बाद नेक्स्ट आपका सेकंड, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, जो मेन टॉपिक होता है, मेन कीवर्ड होता है जिसके वजह से आप अपना ब्लॉग लिख रहे थे। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड्स तीन से चार हो सकते हैं, मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड लेकिन और क्या क्या बातें उस टॉपिक में कवर होनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स। जैसे कि टीचिंग मेथड्स कवर करो, मेथोडोलॉजीज कवर करो, टेक्निक्स कवर करो, तो ये हो जाते हैं आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स। चूज कर लिया सेकेंडरी कीवर्ड, गिव मी थम्स अप। ओके, गुड। इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अब आप चूज करो कि कितने साइज का आपको आर्टिकल चाहिए, 1000 से 2000 वर्ड या उससे बड़ा। जैसे ही वो चूज करोगे, फिर नेक्स्ट आता है आपका, चूज कर लेना 1000 हेडिंग्स। हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शन कैसी चाहिए,
जैसे भी यहाँ पे दो आउटलाइन मिली थी, आउटलाइन 1 और आउटलाइन 2, मैंने चूज करा था आउटलाइन 2, मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी। तो इस तरह से आप भी देखिए, आपने जो टॉपिक लिया है उसमें आपको कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं हेडिंग्स के, चेक कीजिए। चेक करने के बाद चूज कर लीजिए कोई भी एक, मतलब उसे सिलेक्ट कर लीजिए, चूज हो जाएगा। डन। ओके। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कुछ एनहेंसमेंट्स है, जैसे मैंने बताया था, एफएक्यूज और इमेज हम ले सकते हैं। कॉल टू एक्शन अगर कोई चाहिए वो ले लीजिए। तो मैं, आप ये इनहेंसमेंट चूज कर सकते हैं, सीटी अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि वो जनरली भी देते ही हैं। तो कवर इमेज और एफएक्यूज जरूर लीजिए अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, क्योंकि आजकल एफएक्यूज एआई की, जब एआई सर्च हो चुका है आजकल, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डन। ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट, जैसे कंटिन्यू करेंगे तो जनरेट आर्टिकल आ जाएगा और आपका आर्टिकल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो 5 मिनट्स का टाइम लेते हैं, आप आर्टिकल जनरेट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। एक बार सारे ऑप्शंस आप दोबारा क्लिक करके ऐसे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो 5 की जगह 10 मिनट्स ले लीजिए, ऑप्शंस दोबारा चेक कर लीजिए, सो दैट राइटसोनिक का ये जो टॉपिक है आपका, आपको क्लियर हो पाए। बेसिकली राइटसोनिक क्या है? एक एआई कंटेंट राइटर टूल है। एआई कंटेंट राइटर है जो अच्छे कंटेंट फैक्ट्स के साथ लिख कर देता है, जिसके फैक्ट्स पे भरोसा कर सकते हो। बट स्टिल एआई कह रहे हैं तो इट मीन्स एक बार आप अपने आप भी रीड जरूर करिए। ये देखिए, बना बनाया डिटेल्ड ब्लॉग, जैसा हमने टॉपिक चूज किया था उस हिसाब से रेडी होके मिल गया। फिर हमें जो भी बेसिक एडिटिंग करनी है, मान लीजिए कोई लाइन हटानी है, कुछ लाइन ऐड करनी है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। टेक 10 मिनट्स, और इसके सारे ऑप्शंस को एक बार दोबारा गो थ्रू कीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। ओके।
यस क्लास, प्लीज ऑप्शन पूरे सारे अच्छे से ट्राई कीजिएगा। लास्ट में अब ये ना कहें कि हमें पता ही नहीं चला। मैंने एक एक स्टेप पे रुक रुक के आपको बताया है। ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई कीजिए। बैक जाके आप ऑप्शंस को चेक भी कर सकते हैं, तो वो भी चेक कीजिए, तब आप फाइनल अपना ब्लॉग देखिए। यस क्लास, नाउ गिव मी थम्स अप। आप सबने ट्राई कर लिया? देखो, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, उसके बीच में अगर आप लोग मैसेजेस डालते हैं तो वो मैसेजेस मैं देख नहीं पाती।
तो जब मैं आपको कहती हूँ ना कि अब आप ऐड कीजिए अपने मैसेजेस, आप तब ऐड किया कीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगी जितनी देर मैं पढ़ाऊंगी, उतनी देर में आप। तो एक बच्चे ने लिंक भेजा राइट सोनिक का। तो ये ऑप्शंस आ गए, लेकिन इन ऑप्शंस को यूज कीजिए आप। बस शॉर्ट में और बता दूं, ओके। डे 7 8, डे 7 8 में प्रॉब्लम आ रही है, मैं चेक करवा लेती हूँ, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है मैसेज की प्लीज कॉन्टेक्ट द ओनर, आई विल चेक इट, ओके। जिस बच्चे ने लिखा ना क्या ट्राई करना है, तो ऑलमोस्ट आधे घंटे से हम जो कर रहे थे बस वही ट्राई करना है। रिवाइज करा देती हूँ फिर से एक बार, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन भेजी है, लेट्स सी क्या भेजा है। मेरी ये प्रेजेंटेशन कॉपी पेस्ट करके भेज दी है, नहीं बना के भेजी है, मैंने आपको तरीका सिखाया था वहां पर। हम्म। किसी बच्चे ने राइट सोनिका ही लेकर, राइट सोनिका ही नाम लेके बनाया है, दैट्स नाइस। ब्लॉग बना के बच्चे भेज भी रहे हैं, सो इट मीन्स पीपल गेट टू नो कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। दैट्स नाइस। रिवीजन के लिए मैं एक बार दोबारा दिखा रही हूँ, फिर एक बार आप ऑप्शंस देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, मुझे चाहिए कि जो सीख रहे हो वो ठीक से सीखो। स्क्रीन शेयर्ड है। राइट सोनिक पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप मेन डैशबोर्ड पर आते हैं, ठीक है। मेन डैशबोर्ड पर आने के बाद अगर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ कंटेंट आपको देखना है, आप यहाँ जाते हैं। यहाँ पर आपके योर कंटेंट में दिखते हैं। सो सॉरी। हाँ जी। योर कंटेंट में आपके कंटेंट दिखेंगे आपको, मतलब जो जो टास्क आपने किया है। इसके बाद अगर आपको नया कंटेंट लिखना है, यहाँ नीचे ऑप्शन है आपके पास कंटेंट क्रिएशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है कि ये स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल लिखना है, तो क्लिक टू स्टार्ट करेंगे। अब ये मैं दिखा देती हूँ स्टेप्स का है। जैसे ही स्टार्ट करोगे आपके पास स्टेप आना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला स्टेप होगा एंटर द टॉपिक, जहां पर आप किस टॉपिक के लिए कंटेंट लिखने के लिए आए हैं, यहाँ पर वो टॉपिक डालेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के पर आप सेकंड स्टेप पे पहुंचेंगे, जहां पर आप ये बताएंगे कि वो टॉपिक हाउ टू होगा, ब्लॉग है, न्यूज आर्टिकल है, रिव्यू है, किस बारे में आपका कंटेंट है वो चूज करेंगे। मान लीजिए ब्लॉग है, मैंने ब्लॉग चूज कर लिया। हाउ टू गाइड में भी ब्लॉग ही होता है ना, हाउ टू डू दिस, ऐसे वाले क्वेश्चन से जो ब्लॉग बने होते हैं उनको हाउ टू में डाला जाता है, ठीक है। के बाद आ जाते हैं रेफरेंसेस। फिर एआई क्या करता है ना, पूरे इंटरनेट पे सर्च करता है। पूरे इंटरनेट पे सर्च करने के बाद फिर वो रेफरेंसेस निकालता है कि ये देखो टॉपिक जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड है, इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है कि जिनको जिनको बेस लेकर मैं काम करना स्टार्ट करूं। तो वो टॉपिक आप उनको चूज करके दे दोगे। वो अपनी तरफ से भी रिकमेंड करेंगे कि ये चीज अच्छी है, ले सकते हैं। तो एआई रिकमेंडेशन भी फॉलो कर सकते हो, खुद भी इन लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हो, ओके। इसके बाद आ जाता है प्राइमरी कीवर्ड। जो टॉपिक आपने लिया उसका कोई मेन कीवर्ड होगा, मेन रीजन होगा वो लिखने का, वो मेन कीवर्ड कि आप चाहते हो कि जब वो कोई वो कीवर्ड कोई सर्च करे तो आपका ब्लॉग दिखे, तो वो होता है प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड आप चूज करोगे, अगर आपको इनमें से कोई सही लग रहा है तो वो आप ऐड कर लोगे, नहीं तो आप खुद भी अपना प्राइमरी कीवर्ड यहाँ डालकर ऐड कर सकते हो, ओके। इसके बाद आता है सिलेक्ट टाइटल। आपका टॉपिक है तो टाइटल भी है, आपने स्टार्टिंग में भी टाइटल टॉपिक दिया था, तो वो टॉपिक ही अगर आपका टाइटल है तो आप वो ले लेना। नहीं तो यहाँ पर आपको टॉपिक्स के टाइटल के ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। नहीं समझ आए, जेनरेट मोर पे जाओ और सर्च कर लो, और ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप वहां से चूज कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ गया सेकेंडरी कीवर्ड्स। प्राइमरी कीवर्ड तो हो गया कि मेन कीवर्ड जिसके लिए लोग सर्च करेंगे, लेकिन सेकेंडरी कीवर्ड्स और क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या फैक्ट्स या कीवर्ड्स उसमें कवर हो रहे होंगे,
ताकि आपके ब्लॉग को कोई सिर्फ मेन कीवर्ड के अलावा कोई और सेकेंडरी कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी सर्च कर रहा है, वो भी वहां पर दिख पाए। जैसे कि अब मेन था टीचिंग मेथोडोलॉजीज, बट टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग से भी इसी में कवर होना है। तो ये सब कीवर्ड्स आप ऐड करेंगे ताकि जब एआई कंटेंट लिखे उसमें ये सारे कीवर्ड्स कवर हों। तो आपने सेकेंडरी कीवर्ड चूज कर लिए। इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि आप कितना बड़ा आर्टिकल लिखना चाहते हैं, किस टाइप से लिखना चाहते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हैं, ये सब आप चूज करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद अब आता है हेडिंग चूज करना। देखो, दो आउटलाइंस दी हैं, ये हेडिंग आपको नहीं समझ आ रही, आपने सेकंड हेडिंग चेक करी, आपको ये समझ आ रही है, तो आप इसे चूज कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन, राइट योर ओन। अगर आपको इनकी चाहिए ही नहीं हेडिंग्स, तो आपके पास ऑप्शन होता है अपनी हेडिंग्स खुद बना लो। हेडिंग और हेडिंग की सब हेडिंग्स ये आप खुद बना सकते हो फिर। ठीक है। जब आप ये फाइनल कर लिया कि मुझे ऐसा ही चाहिए, फिर इसके अंदर का कंटेंट अब रह गया, वो आपका होता है आगे। उससे पहले एडिशनल आ गया। मान लो कि ह्यूमनाइज आर्टिकल आप ऐड करना चाहते हो, तो इसको क्लिक कर दो, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे किसी ह्यूमन ने ही लिखा है, और ह्यूमनाइज हो जाएगा। दूसरा, कवर इमेज ऐड करनी है, कॉल टू एक्शन ऐड करना है, एफएक्यूज ऐड करने हैं, मतलब जो जो एक्स्ट्राज आपको ऐड करने हैं, वो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, वो यहाँ से आप ऐड कर देंगे। इसके बाद लास्ट रहता है आपका आर्टिकल लिखना। अब ये देखिए आर्टिकल आ गया। आपने कवर इमेज ऐड की थी, तो कवर इमेज भी इन्होंने दे दी। आपने एफएक्यू ऐड किए थे, देखिए इन्होंने उसने एफएक्यू भी दिए, है ना। सो इस तरह से आपका ये कंटेंट राइटर टूल, जिसका नाम है राइटसोनिक, काम करता है। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, आप और भी जैसे गूगल पे सर्च करेंगे ना एआई कंटेंट राइटर टूल्स, आपको मिल जाएंगे। आप ट्राई कीजिए, कई सारे कंटेंट राइटर टूल्स अवेलेबल हैं। इसके बाद सेव एंड एडिट, यहीं से कॉपी करके आप अपने वर्ड में भी पेस्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टेक 5 to 6 मिनट्स, एक बार गो थ्रू कर लो जो जो मैंने बोला, मेन पर जाके सारे ऑप्शंस चेक कर लो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
क्लास हो, आई होप आप सबने कर लिया है ये। आगे चलते हैं। नाइस, बहुत बच्चों ने भेजा भी है। आप देखिए ग्रुप में मैसेजेस में। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। तो जो बच्चों का अभी भी अगर नहीं हुआ है, प्लीज एक बार रिकॉर्डेड वीडियोस वॉच कीजिएगा, आपकी हेल्प हो पाएगी। बिकॉज स्टेप्स मैं सारे बता चुकी हूँ, लास्ट क्लास में भी हमने यही किया था, आज भी यही किया था। ये देखिए। साउंड जब बंद है तो प्रॉब्लम। साउंड बंद था उस टाइम। यस, और बच्चे भेज रहे हैं। ये देखिए। तो बच्चे कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज वर्किंग, राइट। आप स्टेप्स तो सीख ही सकते हैं अगर फिलहाल आप नहीं कर पाए, अगर फोन पे पूरे फीचर्स नहीं आ रहे, इनकी ऐप है, ऐप से शायद हो जाएगा। तो शेयर ऑप्शन जैसे बच्चों ने बाकियों ने भेजा, भेज सकते हो। इट्स ऑल राइट, इतना समझ आ गया, आप लोगों को क्लियर है। सो लेट्स मूव अहेड। आगे चलते हैं और अपना टॉपिक खत्म करते हैं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। देखते रहिए साथ साथ और पढ़ते हैं। ये देखिए। यहाँ तक हमारा हो चुका था। यहाँ से कंज्यूमर साइकोलॉजी से भी इवन हो चुका था, बट मैं एक बार डिटेल में बता रही हूँ, बच्चों ने कहा था कि एक बार रिवीजन चाहिए थी। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा आपका, और 1 या 2 दिन में, जैसे मैंने बताया, टेक्निकल एरर जैसे ही फिक्स होता है आपको मिल भी जाएगा। कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या होती है? ज्यादातर इम्पेशेंट होते हैं, कुछ इमोशनल होंगे, कुछ लुक एंड फील से इन्फ्लुएंस होके खरीदते हैं, कुछ सोशल प्रूफ ढूंढ रहे होते हैं कि जब उनको प्रूफ मिलता है कि हाँ ये चीज परफेक्ट है तभी खरीदते हैं, अदरवाइज वो नहीं परचेज करते हैं। कुछ डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, जल्दी अटेंशन ही नहीं देते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह दिमाग इधर उधर भाग रहा होता है। तो ऐसे केस में आपको चाहिए होता है कुछ ऐसी आपकी ऐड हो कि उनका वो सीधा, आप डिस्ट्रैक्टेड जो है वो सीधा अटेंशन आ जाए, मतलब देयर हैज टू बी सम साउंड या कुछ ऐसा एक्शन कि लोगों की नजर सीधा उसी पर पड़े। कुछ क्यूरियस होते हैं या स्क्रॉलिंग एडिक्ट होते हैं, तो उसमें स्टॉप स्क्रॉल, लिसन व्हाट आई एम सेइंग। तो इस तरह से क्या हुआ, अचानक से आपकी आपने उनकी अटेंशन गेन करी।
तो चॉइसेस देख के ओवरवेल्म हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा लें। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कस्टमर्स अगर अवेलेबल है तो हमको भी ध्यान देना है कि हमको अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज का यूज करना पड़ेगा ऐसे यूजर्स को अपने ब्रांड के टुवर्ड्स लेकर आने के लिए। क्या होना चाहिए? बेटर कंटेंट होना चाहिए, ऑफर अच्छे होने चाहिए, जर्नी अच्छे से हम एक्सप्लेन करें हमारी, बेटर सीटीएस हो, वही कॉल टू एक्शन ऐसे होने चाहिए कि लोग वो फाइनल एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएं। तो ह्यूमन ऑनलाइन डिसीजन क्यों बनाता है? ऑनलाइन डिसीजन आई मीन ह्यूमन डिसीजंस ऑनलाइन कैसे ले पाते हैं? विजुअली, विजुअल हुक होना चाहिए। विजुअल हुक का मतलब जैसे मैंने बोला ना, आजकल आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, ऐसे कोई भाग के और पहाड़ से गिर रहा है, ऐसी वीडियो पे आप अचानक रुक के देखने लगते हैं, बट तभी नीचे से ऐसे लुक और कुछ और आने लग जाता है। ऐसे ही अगर आपको नहीं गिरना है पहाड़ से तो आप अभी अपना इंश्योरेंस करवा लीजिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या हुआ? ये था एक विजुअल हुक जिसकी वजह से आप एकदम स्क्रॉल स्टॉप हो गए और रुक कर देखने लगे कि व्हाट वाज दैट। सो ये विजुअल हुक हो गया। इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन जहां पर आप वो फैमिली वाला कनेक्शन दिखाते हैं। लेट से रक्षाबंधन आ रहा है तो भाई बहन से रिलेटेड कनेक्शन दिखाएंगे। और कुछ लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग मतलब कि मतलब क्यों मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? क्या ज़रूरत है आपको? आपके पास भी तो थाउज़ेंड्स ऑफ परफ्यूम होंगे। क्यों ज़रूरत है आपको यही वाला परफ्यूम? बिकॉज़ हमारे परफ्यूम में ये है। बिकॉज़ हमारे शैम्पू में ये गुण है जो किसी में नहीं है। क्योंकि हमारे शैम्पू की वज़ह से आपके बाल ग्रो हो जाएँगे। तो इस तरह के कुछ रीज़निंग्स वो देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक ऐड आ रही है इंदुलेखा की। क्या आपका हेयर सीरम 11,000 बाल उगाता है? तो एक लॉजिकल रीजनिंग से दे दी कि हमारा तो ये कर रहा है, तो आपको ये लेना चाहिए। तो क्या हुआ कि दिस इज हाउ लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, कुछ कभी लॉजिक्स, कभी कुछ फैक्ट्स, कभी कुछ रिलेशन आई मीन इमोशनल बैलेंस दिखा के या इमोशनल सीन्स ऐड करके। तो मल्टीपल रीजंस होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं लोगों तक पहुंचने के। तो दीज आर कॉल्ड विजुअल हुक्स, इमोशनल कनेक्शंस, लॉजिकल रीजनिंग। और एक्ट जो होगा वो कन्वर्जन या बिहेवियर के लिए होगा फिर, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड इमोशनल रैशनल एक्शन फ्लो। मतलब क्या हुआ? इमोशनली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर लोगों को, फिर उनको एक प्रोडक्ट या उसके बारे में बताकर एक रैशनल इमेज तक लेकर जा रहे हैं, फिर फाइनल एक्शन दिलवा रहे हैं। इवन लॉजिकल डिसीजन स्टार्ट इमोशनली। लॉजिकल लॉजिकल आप रहोगे लेकिन आप इमोशनली तो कनेक्टेड रहोगे ही ना। जैसे कि कन्वीनियंस क्या है, ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, क्या उनका कोई सोशल प्रूफ है। समटाइम्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपको पता चलता है आपके 10 में से 5 फ्रेंड ऑलरेडी या 6 फ्रेंड ऑलरेडी एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, देन यू स्टार्ट फीलिंग यार सबके पास है मेरे पास ही नहीं है। इट मीन्स दिस इज गुड, ट्रस्ट अपने आप बढ़ गया। और फियर ऑफ मिसिंग आउट, यू ऑल्सो फील कि भाई सबके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं तो मैं तो आउट, मतलब होता है ना ऑड वन आउट की तरह फील करूंगा। तो इस वजह से भी लोग लेते हैं प्रोडक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है आपके प्रोडक्ट की, ब्रांड क्या है, वो किस बारे में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसकी आइडेंटिटी होती है। तो उसको एक बेटर तरीके से परफॉर्म करना, बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करना। इज दिस प्रोडक्ट अलाइंड विद हु आई वांट टू बी। जैसे कि अब लेट से आपको कूल दिखना है तो नहीं, कूल स्प्रे लगा के एकदम कूल होके आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको भी लगेगा यस दिस इज गुड, मुझे भी ये लेना है। सो क्या हुआ कि अपनी आइडेंटिटी किस टाइप की आप अपने आप को महसूस कराते हैं या क्या बनना चाहते हैं, ऐसी चीजें आपको अपनी तरफ आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। डिजायर ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोर्सेज, फिटनेस, सेल्फ ग्रो। जैसे कल्ट की ऐड आती है तो कल्ट आपको क्या दिखाता है? फिटनेस की मल्टीपल उनके सेशंस दिखाएंगे, इक्विपमेंट्स दिखाएंगे लोगों को, और भागते हुए, जंप करते हुए, एक्टिविटीज करते हुए, हैप्पी होते हुए दिखाएंगे। सो दिस विल कनेक्ट यू टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, है ना, एक डिजायर फॉर इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको लेकर जाएंगे। तो इस तरह की विजुअल रिप्रेजेंटेशन फाइनल कन्वर्जन के काम आई। क्योंकि जब आपने वो विजुअली ऐसा देखा जिससे आपके अंदर इच्छा जाए कि मुझे भी ऐसा करना है, ऐसा बनना है, तो इस तरह से आपने फिर कल्ट की मेंबरशिप लोगे जाके। दैट्स हाउ यू गेट कन्वर्टेड।
नेक्स्ट, इमोशनल बेनिफिट्स। इमोशनल बेनिफिट क्या है? हाउ इट मेक्स देम फील। अब वही ये इमोशनली भी करेक्ट कनेक्ट आप कह सकते हो, कोई भी चीज इमोशनली कनेक्ट होती है। अब आपकी बॉडी से ही रिलेटेड बात हो रही है कि दैट यू विल लुक गुड, आपकी फिजिक इंप्रूव हो जाएगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड, राइट? तो ऐसे में भी आप जाके कुछ जिम या मतलब जिसकी भी मेंबरशिप आप लेने के लिए आपने ऐड देखी थी, वो लेंगे। या समटाइम्स वो आजकल वो चलती है ना, हेल्थ गमीज या हेल्थ ड्रिंक्स, वो सबके टुवर्ड्स भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, सो दैट दे कैन यूज इट इन डेली मैनर, और उससे इम्प्रूव हो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए। इसके अलावा कोग्निटिव बेसिस होते हैं, जैसे कि अथॉरिटी के बेसिस पर, सोशल प्रूफ पर, स्कारसिटी, जो चीज कम है उसके लिए एक्शन लोग जल्दी लेना स्टार्ट कर देते हैं। सोशल प्रूफ तो क्लियर है कि जैसे तो दूसरे लोग कर रहे हैं उसको देखकर हो गया। और अथॉरिटी मतलब कि ट्रस्ट, एक्सपर्ट्स को ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि अब मान लो, अगर आपको टीथ के लिए जाना है तो आप डेंटिस्ट के पास जाना पसंद करेंगे जनरल डॉक्टर के अलावा, है ना? क्योंकि ट्रस्ट वहां पे बन रहा है। तो एक मतलब हो गया ना अथॉरिटी, उस प्रोडक्ट की अथॉरिटी कहाँ पे ज्यादा है, किस पर आप भरोसा कर पा रहे हैं। इसके बाद स्कारसिटी बायस में क्या है कि अब आप जब प्रोडक्ट की बात करें जिस जो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, कि हरी अप अवर स्टॉक इज अबाउट टू एंड, कि 1200 था, 1200 में से ओनली 100 आर लेफ्ट, तो आपको लगेगा हम ले ले, नहीं तो बचेगा ही नहीं। एंकरिंग बायस की मतलब प्राइस की, जैसे कि इतना था, इतने परसेंट ऑफ मिल गया, तो अब आपको क्या लगेगा कि प्राइस जो है इतना डाउन गया, हो सकता है दोबारा ना जाए। दिस विल क्रिएट आपके अंदर डिजायर टू टेक द एक्शन। मेक एक्सपोजर इफेक्ट, पीपल लाइक व्हाट दे सी रिपीटेडली। बार बार ऐड देखते हैं तो वो ऐड आपके माइंड में सेट हो जाती है, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसी कोई सी चीज की जरूरत होती है तो आपको वही एड या वही प्रोडक्ट याद आता है। सो दैट्स हाउ आप उसको आप एक्सपोजर ज्यादा देकर भी अपने ऐड को या अपने ब्रांड को फेमस कर सकते हैं। डिजिटल अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन मतलब देखो, डिजिटल अटेंशन स्पैन का मतलब हो गया कि लोग कितनी ऑनलाइन अटेंशन देते हैं। सोशल मीडिया पे जनरली अटेंशन स्पैन 2 से 3 सेकंड का ही है। अगर वो स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड में कुछ ऐसा हुआ, जैसे होता है ना इमीडिएट, वो मैंने बताया पहाड़ से एकदम भागते हुए कोई जंप कर रहा है, आप एकदम रुक के देखने लगे, तो वो अटेंशन सीधा यहाँ पे आपके आपकी एड के थ्रू आपकी एड की तरफ टारगेट हो गई। तो इसी तरह से डिजिटल अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, यही इसी को वीडियो हुक कहते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एड एड क्रिएटिव्स आपकी वीडियो और ऑडियो और इमेजेस सारी आ जाती हैं। तो एड क्रिएटिव्स में आपको ये देखना है कि ऐसे क्रिएटिव होने चाहिए कि जब लोग स्क्रॉल करें तो रुक कर देखें कि आपकी एड के पोस्टर में क्या था। हेडलाइंस, फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट सेंटेंस जो होता है, अब द फुल वेबसाइट कंटेंट, जब ये सब हो जाए तो वेबसाइट पर, जब कोई आपकी वेबसाइट पे और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जानने के लिए जाना चाहे, तो ये सब बहुत मैटर करता है। फर्स्ट इंप्रेशन हेविली मैटर्स जब हम बात कर रहे होते हैं ऑनलाइन मीडिया की, ठीक है? एक बार जस्ट इसको गो थ्रू कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ।
ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिजिटल बायर बिहेवियर। अभी जैसे हमने बात की थी कि किस तरह से यूजर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अलग अलग मॉडल होते हैं, देखो, ट्रिगर, एक्सप्लोरेशन, इवेल्युएशन, रीएश्योरेंस, फिर एक्शन। इन जनरली जब कोई रील कोई देखता है या कोई सजेशन या कोई प्रॉब्लम या कोई नीड वो जब देखते हैं ऑनलाइन, तो वो ट्रिगर होते हैं, इंटरेस्ट के बेसिस पर अपने ट्रिगर होते हैं, मतलब कि उसको जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है। फिर आती है बात एक्सप्लोरेशन, जब उस बारे में कुछ पता चलता है फिर उसे फिर अलग अलग रिसोर्सेज पर, जनरली गूगल पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर या और कोई पोस्ट उसकी डिटेल्स में जाकर या उनके पेजेस को विजिट करके एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। जब एक्सप्लोर करते हैं तब आती है बात इवैल्यूएशन की, फिर उन्हें पता चलता है कि हाँ इस बात की कितनी वैल्यू है, या इस प्रोडक्ट के को लेने का कितना बेनिफिट होगा, या क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है, इसकी रेपुटेशन क्या है, ये आप सब इवैल्यूएट करते हैं थर्ड फेज में। मिडल ऑफ द फनल का पार्ट था। इसके बाद आता है रीएश्योरेंस। जब उनके बारे में पता चला तो इसके बाद साथ ही साथ आपते आता है कि अब रीअश्योर करने के लिए कि हाँ हमने जो देखा वो सही था, उसके लिए क्या करते हैं, उसके टेस्टिमोनियल्स और ये प्रोडक्ट के रिव्यूज क्या दिए हुए हैं, ऑनलाइन लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, कमेंट्स में ऐसा कुछ दिया हुआ है, वो सब देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, रीअश्योर कर लिया कि हाँ जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट या कोई सर्विस मुझे लेनी चाहिए। फाइनल जब आप रीअश्योर हो जाते हो तो आता है एक्शन फेज। ये अलग अलग फेजेस हैं। तो एक्शन फेज में फाइनल बाय करोगे, साइन अप, मतलब जो भी उस प्रोडक्ट का फाइनल एक्शन होगा, वेबिनार ज्वाइन करने का है वो करोगे, प्रोडक्ट डाउनलोड करने का है तो वो करोगे, परचेज करने का है वो करोगे, साइन अप करने के लिए है, जो भी उसका फाइनल आउटकम यूजर को, मतलब उनके जो सेलर है उनको चाहिए, आप फिर उस आउटकम तक पहुंच पाओगे। तो क्या क्या फेजेस हैं, सबसे पहले ट्रिगर फेज आता है, जब आप कुछ कोई चीज देख के ट्रिगर होते हो जानने के लिए, फिर उसे एक्सप्लोर करते हैं। फिर थर्ड फेज में इवैल्यूएट करते हैं कि भाई उसकी क्या आप तो माप तौल कर रहे हो कि कितना सही है कितना नहीं, क्या वैल्यू है। फिर फोर्थ फेज में आता है रीएश्योरेंस फेज, जहां पर आप रीएश्योर करते हो कि जो प्रोडक्ट आप लेने के लिए सोच रहे हो वो सब सही है या नहीं है, उसके रिव्यूज कैसे हैं, ये सारी चीजें। फाइनल आप एक्शन लेते हो। डिजिटल टच पॉइंट्स क्या है, जहाँ पे कंज्यूमर ब्रांड से मिलता है, देखो कहाँ कहाँ पर मिल सकता है। सर्च रिजल्ट में, इंस्टाग्राम पोस्ट पर, फेसबुक ऐड पर, यूट्यूब वीडियो पर, ब्लॉग पर, ईमेल पर, स्टोरीज पर, व्हाट्सएप मैसेज पर, जीमेल, गूगल मैप लिस्टिंग्स पर। अलग अलग जगहों पर आप प्रोडक्ट ढूंढने जा सकते हो सकता है आपको सर्च करो, फिर आपको कोई वेबसाइट मिल जाए या आपको कोई ब्लॉग मिल जाए, या आपके ईमेल पे हो सकता है कुछ आया हो, आप वहां से वहां तक पहुंचे, या कोई स्टोरी आपने पढ़ी वहां से आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिली, या फेसबुक पे कोई ऐड देखी, यूट्यूब पे वीडियो, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, है ना। परचेज के टाइम अब आप क्या देखोगे, उसकी वेबसाइट विजिट करोगे, लैंडिंग पेज चेक करोगे, चेकआउट पेज पे जाओगे, पेमेंट गेटवे और चैट सपोर्ट, ये सारी चीजें आएंगी परचेज के टाइम। और जब परचेज कर लिया तो अब क्या होगा, आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन आएगी, व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन आएगी, ऑनबोर्डिंग मैसेजेस आ जाएंगे कि हाँ आप आपका सब कुछ हो चुका है, सारे प्रोडक्ट, आई मीन जो प्रोडक्ट आपने लिया आप उसकी सर्विस के लिए ऑनबोर्ड हो चुके हो। कस्टमर सपोर्ट का मैसेज आएगा, अगर कि आपने कोई कस्टमर सपोर्ट से अगर इन्फॉर्मेशन ली होगी। फीडबैक रिक्वेस्ट आएगी, मान लो कोई प्रोडक्ट है जो आपने यूज किया तो उसका फीडबैक के लिए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, हमें 5 स्टार दे दो, 4 स्टार दे दो, मतलब ये आएगा। रीटारगेटिंग एड, ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप तक पहुंचती है रीजन, जो ऑलरेडी टारगेटेड ऑडियंस थी, जो ऑलरेडी ऑलरेडी टारगेटेड लीड्स थी, उनको दोबारा वो कोई नया प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के लिए क्या चलाते हैं, रीटारगेटिंग एड चलाते हैं, तो वो फिर दिखना स्टार्ट होगा। अब ब्रांड बिल्डिंग इन डिजिटल एरा, डिजिटल एरा में ब्रांड बिल्डिंग क्या सीन है, ब्रांड बिल्डिंग इज नॉट लोगो एंड कलर्स, ऑफ कोर्स आप ब्रांड के लिए एक लोगो यूज करते हो, बट सिर्फ लोगो और कलर ही ब्रांड बिल्डिंग नहीं होता है। What is a brand? Brand is not what you tell people it is. Brand is what people feel. लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, जैसे ही हम फॉर एग्जाम्पल एडिडास के नाम लेते हैं तो आपको पता चलता है स्पोर्ट्स के लिए है वो ब्रांड, है ना। इसी तरह से कल्ट जैसे बोला तो हमें पता चला वो फिटनेस के लिए ब्रांड है, तो वो क्या होता है, व्हाट पीपल फील अबाउट इट, इंसेप्शन, उसका परसेप्शन क्या बना है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो बनती है ब्रांड। आइडेंटिटी, परसेप्शन और एक्सपीरियंस, ये सब मिलाकर बनता है ब्रांड। ब्रांडिंग के एलिमेंट्स, लोगो,
कलर्स, टाइपोग्राफी, स्टाइल। सबसे पहले तो लोगो के लिए सब चीजें आ गई कि लोगो भी बन रहा है तो कोई कलर स्कीम, कोई टाइपोग्राफी, लिखने का पैटर्न, जैसे कि आप फंकी पैटर्न यूज कर रहे हो तो वो हो सकता है कोई फंकी टी शर्ट्स का ब्रांड हो, है ना। जैसे कि एक ब्रांड बहुत चल रहा था पहले, बेवकूफ चल रहा था, इसके अलावा भी एक सोल स्टोर, ये भी खूब चल रहे हैं। तो उनके लोगो देखना, वो थोड़े उसी टाइप के हैं जिस टाइप का उनका प्रोडक्ट है। ब्रांड वॉइस, जैसे जोमेटो का, ये हम लास्ट टाइम भी ये तो एक्सप्लेन किया था मैंने। अब जोमेटो विटी, मोटिवेशनल, क्योंकि नाइकी के स्पोर्ट्स का है तो उसने मोटिवेशनल अपना रखा। एप्पल हमेशा मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखता है, ज्यादा मतलब तामझाम नहीं, एकदम सिंपलिस्टिक अप्रोच। तो अमूल टॉपिकल। तो ये क्या हुआ कि एक अपने आप को रिप्रेजेंट आप हमेशा कैसा करना चाहते हैं वो हम डिसाइड करते हैं, फिर उसी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब जैसे कि ब्रांड पर्सनालिटी, जैसे डव जो सोप है वो अपना केयरिंग दिखाता है कि स्किन केयर, हेयर केयर के लिए। हार्ले डेविडसन जितनी पहाड़ों पे अकेले चलते हुए जा रहे हैं तो वो फ्रीडम दिखाता है कि जस्ट बाइक लिए और निकल गए। तो ये अलग अलग ब्रांड जो है अपनी पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं। एप्पल इनोवेशन, बिकॉज ये हमेशा कुछ नई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नई इनोवेशन लेकर आते हैं, तो एप्पल इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है। ट्रस्ट, अब क्या होता है, प्रोफेशनली डिजाइन कंटेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट पोस्टिंग होनी चाहिए, रियल टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। टेस्टिमोनियल्स होता है लोगों के रिव्यूज, वो रियल होने चाहिए। पेड दो चार चलेंगे बट उसके बाद फिर जब तक रियल रिव्यूज नहीं है आपके ब्रांड को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। बिहाइंड द सीन्स, कुछ कुछ फनी एलिमेंट्स आप दिखा सकते हैं। केस स्टडीज, फाउंडर्स का फेस, तो ना फाउंडर जब आके कुछ बात करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सोशल प्रूफ, फास्ट रिस्पॉन्स, गुड प्रोडक्ट डिलीवरी, ये सारी ही चीजें आपकी आती हैं ट्रस्ट के अंदर, ठीक है। सोशल प्रूफ क्या हो सकता है, टेस्टिमोनियल, गूगल रिव्यूज, केस स्टडीज। केस स्टडीज का क्या मतलब होता है, किसी टॉपिक के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि लेट्स से कि मैं एक सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, ओके, वेबसाइट डेवलपमेंट। अब मैंने किसी की वेबसाइट बनाई तो उनकी प्रीवियस वेबसाइट हमने दिखाई, ये वेबसाइट थी और इसको हमने ऐसा मेकओवर दिया, इसके बाद इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई और वेबसाइट पे लोगों के आने की ट्रैफिक बढ़ गया। तो ये सारी ही चीजें क्या दिखाएंगी कि हमने केस स्टडी क्रिएट की जहां पर हमने किसी यूजर के लिए, किसी कस्टमर के लिए काम किया और उस कस्टमर को सक्सेस के टुवर्ड्स लेकर गए। इससे क्या बन गया, एक प्रूफ क्रिएट हो गया कि हमने किसी के लिए कुछ काम किया और वो हम दिखा भी पा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मेंशन, यूजर फोटोज, यूजीसी वीडियोस, मीडिया कवरेज, फॉलोअर काउंट, एंगेजमेंट रेट, अवार्ड्स, मतलब ये सारी ही चीजें आपका ट्रस्ट बढ़ाएंगी, प्रूफ क्रिएट करेंगी कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। डिजिटल ट्रेंड्स, अब साथ ही साथ जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है, मतलब बदलने का मतलब है कि वहां पे ट्रेंड बदलते रहते हैं, रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, फेजेस बदलते रहते हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टाग्राम रील्स, राइज ऑफ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस इस टाइम चल रही हैं, बिग वीडियोस कोई नहीं देखना चाहता। यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स, टिकटॉक ग्लोबली, इंडिया में नहीं चल रहा बट टिकटॉक चलता ही है। शॉर्ट वीडियोस क्यों काम करती हैं, जल्दी से खत्म हो जाती हैं, फास्ट पेस्ड होती हैं। एल्गोरिदम जो है वो आजकल शॉर्ट वीडियो को ही फेवर कर रही है बिकॉज दिस इज द डिमांड। अपीलिंग, यंगर ऑडियंस को ज्यादा अपीलिंग लगती है। और शेयरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, शॉर्ट वीडियोस होती है इजीली शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और इन्फॉर्मेशन, और क्या होता है कनेक्टेड फील करते हैं कि शॉर्ट में हमारी हमारी जो बात है वो कन्वे हो गई। तो इस टाइम शॉर्ट वीडियोस चल रही हैं, अब साथ साथ एआई से का भी बहुत ज्यादा रोल आ चुका है, उनके साथ भी काम करना है। सोशल कॉमर्स, सोशल कॉमर्स का मतलब कि जो ऑनलाइन आप ई कॉमर्स साइट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे जब आप काम कर रहे हैं इसका मतलब हो गया ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं, या और ऑनलाइन साइट्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल्स का यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज देने के लिए। तो ये हो गए आपके सोशल कॉमर्स का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्रिएटर इकोनॉमी। क्रिएटर इकोनॉमी का क्या मतलब हो गया, ट्रस्ट बढ़ाना। क्रिएटर्स आर नाउ मिनी मीडिया कंपनीज। क्रिएटर्स कौन है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स है, हमारे क्रिएटर्स हैं, तो वो रेगुलर अपने ऑडियंस से कनेक्टेड रहते हैं, अपनी फॉलोइंग से, फैन फॉलोइंग से कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वो ट्रस्ट ज्यादा होता है। तो जब आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। हायर एंगेजमेंट होगा, ऑडियंस अपील बढ़ जाएगी, ऑथेंटिक कंटेंट दिखेगा।
पर्सनलाइजेशन। अब क्या हुआ कि जब आपकी प्रोडक्ट और सर्विस लोगों को पता चली, अब क्या हुआ, आपने एक प्रोडक्ट ले लिया। अब जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, सॉरी, जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आप कुछ डिटेल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स जैसे एग्जांपल दिया, उसी से बात करते हैं, या अमेजॉन प्राइम, जब आप उसका प्रोडक्ट प्राइम मेंबरशिप परचेज कर ले, वहां पे अपना आपका नेम भी जाएगा, डिटेल भी जाएगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी जाएगी, ईमेल भी जाएगी। अब क्या होगा, वो आपको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे पर्सनलाइज्ड मैनर में, आपके नाम के साथ। हे, लेट्स से एकता, हे एकता सी, वी हैव बॉट न्यू प्लान इन अवर मेंबरशिप। अगर आप 100 रुपीज और ऐड कर दो तो आपको हमारे शॉर्ट्स क्लिप्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, या विद दिस मेंबरशिप आपको 20% ऑफ मिल रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर। तो ये क्या हुआ कि अपनी प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं आपको पर्सनलाइज्ड मैनर में भेजकर। एड्स हो सकती हैं, प्रोडक्ट सजेशन जैसे मैंने भी बोला, कंटेंट रिकमेंडेशंस कि तुम ये ले लो तो ऐसा होगा। तो ये चीजें होती हैं पर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग फ्रेमवर्क। देखो, एसटीपी मॉडल की बात कर रहे हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन मतलब होता है डिवाइड करना। सेगमेंट जैसे कि एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इनके बेसिस पे अलग अलग सेगमेंट्स बना ले। टारगेट, और फिर बेस्ट सेगमेंट का चूज करो आप, कौन सा सेगमेंट आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करने वाला है। फिर पोजीशनिंग, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड परसेप्शन, जिस सेगमेंट को आप चूज कर रहे हो उसके लिए स्ट्रॉन्ग। अब आपका सेगमेंट सेट है तो अब आपको पता है कि आपको किस तरीके की अप्रोच लेनी है, तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड परसेप्शन क्रिएट आपको करना होगा। जैसे कि नायका जो है, ब्यूटी डेस्टिनेशन फॉर विमेन, उन्होंने एक सेगमेंट चूज कर लिया विमेन और ब्यूटी के लिए है। तो अब क्या हुआ कि अब वो एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि ब्यूटी के लिए सबसे बेस्ट प्लेस क्या है, नायका। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग में 7 P's कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। क्लियर है? कोई भी चीज अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो कोई प्रोडक्ट की कर रहे होगे, उसका कुछ प्राइस होगा। फिर लोकेशन बहुत मैटर करती है, कहाँ के लिए है, किस जगह के लिए है। फिर उसका प्रमोशन करेंगे हम, लोग आएंगे फिर इन्वॉल्व हुए। फिर प्रोसेस आएगा, और फिर फाइनल होता है फिजिकल एविडेंस, मतलब कि उसकी क्या, वही टेस्टिमोनियल से ये सब जो बात करते हैं वो एविडेंस हो गई, या प्रोडक्ट जो आपका है वो कैसा है, सर्विस कैसी है, वो एविडेंस का प्रूफ हो जाएगा। So modern marketing uses expanded version because digital involves processes, people managing interactions, जैसे कि आप कस्टमर सपोर्ट वगैरह से बात करते हो, सोशल प्रूफ, जो रिव्यूज और कमेंट्स लोग मांगते हैं, इसीलिए बिकॉज ऑनलाइन आपके पास वही एक माध्यम है अपने प्रोडक्ट को बेटर दिखाने के लिए, और यूजर भी वही सब देखकर ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ओके। फ्लाई व्हील कंपोनेंट्स, अट्रैक्ट करो, एंगेज करो और डिलाइट, वही सेम वो जो एडा मॉडल है, अलग अलग तरीके से अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फुल ब्रेकडाउन। अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आंसर्स वन पावरफुल क्वेश्चन, हाउ विल वी मूव आवर आइडियल कस्टमर फ्रॉम अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। जो एडा मॉडल है वो कैसे चलेगा? तो देखो, सबसे जरूरी क्या है, आप मार्केट की एनालिसिस करो अच्छे से। आपके कॉम्पिटिटर कौन है, ट्रेंड क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म बेटर है, क्या प्राइसिंग स्कीम होनी चाहिए, कस्टमर को क्या जरूरत है। पहले में हम ये करेंगे। स्टेप 2 में हमारा होगा ऑडियंस डिफाइन करो, कि किस टाइप की ऑडियंस, कौन सा एज, जेंडर, सिटी, कौन से इंटरेस्ट, कौन से टाइप का सर्च करने वाले ऑडियंस आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड, पोजिशनिंग, कि आपका ब्रांड किस बात के लिए स्टैंड कर रहा है, जो हमने भी ऊपर देखा था। तो किसके लिए बना है, क्यों ये अलग है, जैसे कि बोट के लिए ये लाइन्स यूज होती है, मामा अर्थ के लिए, नायिका के लिए, अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके लिए उनका ब्रांड स्टैंड होता है, ताकि पर्टिकुलर सेगमेंट को आप टारगेट करके बेस्ट रिजल्ट लेकर आ पाओ। फिर स्टेप 4, इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक बेस्ट ऑफर क्रिएट किया जाए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, अगर हम ये ऑफर ले रहे हैं तो वी आर नॉट इन लॉस, हमें फायदा ही होगा। फिर कंटेंट ऐसा होना चाहिए इसमें हर टाइप का कंटेंट कवर करना है। अगर हम बात कर रहे हैं ब्लॉग्स की, यूट्यूब की, वीडियोस की, गाइड्स की, हर एक चीज होनी चाहिए ना। मिड फॉर्म, ये अगर लॉन्ग डिटेल फाउंडेशनल कंटेंट है, और मिड फॉर्म में लिंक्डइन पोस्ट, कैराउसेल्स, एजुकेशनल पोस्ट, फिर शॉर्ट्स भी होने चाहिए आपके, रील्स, मीम्स, स्टोरीज। कन्वर्जन कंटेंट, कन्वर्जन वही होता है, कन्वर्ज
ऑफर्स, कन्वर्जन फाइनल कब होगा? जब आपको कोई अच्छा ऑफर दिखेगा, या आप उसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, या कोई ऐसी केस स्टडी है जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करती हुई देखिए कि हाँ ये मेरे पास भी दिक्कत है, तो अगर इसको फायदा हुआ है तो मेरे को भी हो सकता है। तो इस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए। फाइनल चैनल स्ट्रेटजी, अब जैसे टीनेजर्स के लिए बेस्ट है, आप यूट्यूब को यूज करो और इंस्टाग्राम को यूज करो। कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल से रिलेटेड आपकी सर्विस है तो इन लिंक्डइन गूगल इज बेस्ट। होम डिकॉर सेगमेंट है उसके लिए इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट आर गुड। लोकल रेस्टोरेंट है तो गूगल मैप इंस्टाग्राम इज गुड। तो आपको ये देखना है कि कौन से चैनल तक पहुंचाना बेस्ट रहेगा आपके कंटेंट के लिए, आई मीन आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए क्या बेस्ट रहेगा। अब ट्रैफिक, ऑर्गेनिक, पेड, डायरेक्ट या रेफरल, तीन टाइप के ट्रैफिक्स होते हैं। ट्रैफिक मतलब हो गया लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ऑर्गेनिक मैंने बताया था कि सोशल मीडिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करोगे, सोशल मीडिया पे रेगुलर पोस्टिंग करोगे, यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में डाल रहे होंगे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनको इन्फॉर्मेशन लोगों तक इतनी फीड हो चुकी है कि आपका आपका जो पेज है या सर्विस है लोगों को दिखेगी, तो वो वहां तक पहुंचेंगे, तो आपके प्रोडक्ट तक आएंगे, तो वो आएंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक। इसके अलावा आप ऐड चलाओगे ताकि आप पेड ट्रैफिक, वो फास्ट मोड होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाएंगे, पेड ट्रैफिक। इसके अलावा तीसरा, जब आपके प्रोडक्ट की कुछ विजिबिलिटी बन जाएगी, ब्रांड अथॉरिटी बन जाएगी, तो आप लोग भी उसको रिकमेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो अब लोगों को वेबसाइट नाम पता होगा तो डायरेक्ट वेबसाइट विजिट करेंगे, तो वो हो गया डायरेक्ट ट्रैफिक। रेफरल मतलब लेट से मैंने बताया मेरे थ्रू लोग चले गए, डायरेक्टली लिया लेकिन रेफर के थ्रू गया। या समटाइम्स आपने कहीं पे आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल में अपना प्रोडक्ट और या अपनी वेबसाइट का यूआरएल सबमिट करवाया, उसको क्लिक करके गए, तो वो भी एक रेफरल बैकलिंक की टाइप, बैकलिंक जैसा बोल सकते हो, वो रेफरल ट्रैफिक में भी काउंट हो जाएगा। इसके बाद आगे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्जन के लिए क्या जरूरी है? परफेक्ट लैंडिंग पेज हो, परफेक्ट इमेज हो, परफेक्ट रील्स हो, मोबाइल बेटर ऑप्टिमाइज हो आपकी वेबसाइट के लिए, फॉर्म का प्लेसमेंट वेबसाइट पे ठीक हो, कॉल टू एक्शन बटन सही जगह हो, टेस्टिमोनियल्स दिखें, और क्लियर इन्फॉर्मेशन हो, ट्रस्ट सिग्नल्स टेस्टिमोनियल लिखी हो गया। इसके बाद अगर रीटारगेटिंग स्ट्रेटेजी, रीटारगेटिंग क्या होता है? जहां पर आप ऑलरेडी जो आपका कस्टमर है उसको दोबारा नए प्रोडक्ट या नई सर्विस के लिए टारगेट करना चाहते हो। मतलब जो लोग वेबसाइट, और कुछ ऐसे होते हैं जो लोग वेबसाइट तक आए लेकिन परचेज नहीं किया, वो भी रिटारगेट होंगे, क्योंकि आपके पास अब वेबसाइट ऑडियंस होगी। जब आप ऐड चलाते हो तो आपकी वेबसाइट ऑडियंस सेव हो जाती है। अब आप क्या करोगे? उस ऑडियंस को फेसबुक, गूगल, ईमेल, जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं, व्हाट्सएप, डिफरेंट मोड्स के थ्रू उनको टारगेट करने की कोशिश करोगे, दैट इज कॉल्ड रीटारगेटिंग। फिर जब ये सब करोगे तो लास्ट होता है कि आप मेजर भी करोगे ना, कि आपकी मेजरमेंट में ये चेक करोगे कि अच्छा सीटीआर कितना रहा, क्लिक थ्रू रेट कितना रहा, मतलब कितने लोगों ने क्लिक किया, अगर 1000 लोग आए उनमें से कितनों ने क्लिक किया फाइनली। सीपीसी, क्लिक करने पे कितने पैसे लगे। कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर लीड। अब क्लिक किया एक अलग हो गया, और उसमें से कितनों ने फॉर्म भरा। क्लिक 100 ने किया, 100 में से 10 ने फॉर्म भरा, तो कॉस्ट पर लीड और बढ़ गई। जितनी हमारी टोटल एड की कॉस्ट होगी उसके बेसिस पर। सीपीएम कॉस्ट पर इम्प्रेशन होता है, पर 1000 इम्प्रेशन। तो वो देखेंगे कि अगर मतलब इतने लोगों के इम्प्रेशन आए जिन्होंने क्लिक नहीं किया था, तो वो कितना इम्प्रेशन के बेसिस पर कितना कॉस्ट लगा, तो ये सब आप मेजर करोगे। आरओएस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जो आपने स्पेंड किया उसमें आपको कितना रिटर्न अब मिला। मान लो 50,000 रुपए स्पेंड हुए, उसमें से कितने लोगों ने फॉर्म भर के कितने का फायदा अब आपको हो गया। 50,000 रुपए आपने लगाए और 5 लोगों ने फॉर्म भरा, पर फॉर्म आपको 25,000 रुपए मिल रहे थे, तो 25 × 5 इज 125,000। तो 50,000 का आपका एक्सपेंस हटा भी दो तो भी आपको फायदा हो गया। तो इस तरह से आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। कन्वर्जन रेट कितना रहा, वही कि अगर 500 लोग आए, 500 में से 5 कन्वर्ट हुए, तो 5 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। तो कन्वर्जन रेट पता चलेगा, जितना कन्वर्जन रेट बेटर उतने ज्यादा फायदा, मतलब लोग ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। स्केलिंग अब क्या है? अब जब सारा काम आपका सही हो रहा है, अब अपनी वेबसाइट या अपने प्रोडक्ट को और ऊपर ले जाने के लिए क्या जरूरत है? उसका स्केल करो, उसको ऊपर लेकर जाओ। कैसे लेकर जाओगे? बजट बढ़ाओ, ज्यादा लोग हायर करो, नए प्लेटफॉर्म्स ट्राई करो, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, ऑडियंस बढ़ाओ। वो तभी बढ़ेंगे जब आप अपना रेंज बढ़ाओगे। ठीक है, एक बार इतना गो थ्रू कर लो आप लोग।
प्लीज एक बार देखते जाइए।
ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कंटेंट साइकोलॉजी एंड स्टोरी टेलिंग। क्या होता है कि कंटेंट किस टाइप का है, मतलब कौन से साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर के साथ वो आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। और स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब आप कोई भी बात एक स्टोरी की तरह किसी को सुनाते हैं तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि 1918 में एक आदमी था, उसके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी वॉच बनाऊं कि जो मेरे इंडिया को आगे लेकर जाए। तो इस तरह से अगर स्टोरी स्टार्ट कोई कर रहा है तो वो सीधा आपको कनेक्ट करेगा कि अच्छा क्या हुआ, कैसे रहा। तो इस तरह से स्टोरी टेलिंग आपके बहुत काम, लोगों को कनेक्ट करने के काम आता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एक ग्लोरीफाइड इंफॉर्मेशन देने के लिए। ओके, फर्स्ट इज हुक। फर्स्ट 3 सेकेंड्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया था, विजुअल हुक हो या ऑडियो हुक हो या जो इमेज है, इमेज हुक हो। सो बोल्ड स्टेटमेंट होने चाहिए या क्वेश्चन से आप स्टार्ट करो, कोई सरप्राइजिंग फैक्ट से स्टार्ट करो, रिलेटेबल इमोशन या क्यूरियोसिटी के साथ स्टार्ट करो। तो ये जरूरी है फर्स्ट 3 सेकेंड्स आपके हुक को परफेक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग। जैसे हम बात कर रहे थे कि बीइंग अ वीमेन ये दिक्कतें आती हैं, तो क्या आप भी ऐसी दिक्कतें महसूस, मतलब किसी भी तरीके से एक ऐसी, जैसे स्टूडेंट के स्ट्रगलिंग करियर को दिखा के कि मैंने ये मैंने ग्रेजुएशन तो कर ली है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, मुझे ये ग्रेजुएशन करे हुए 3 साल होने को हो गए हैं पर मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। फिर मेरी लाइफ में एक बदलाव आया, मैंने ये कोर्स किया तो क्या हुआ। अब वो स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड थे, तो इसकी वजह से आपने वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन पाई। तो इस तरह से इमोशनल कंटेंट ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्यूरियोसिटी, जॉय, फियर या रिलेटेबिलिटी। रिलेटेबिलिटी का मतलब जैसे कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो ऐसी ऐसी वीडियो से वो ज्यादा रिलेट करेंगे जिनको करियर बनाना है। तो हर एक का एक अलग सेगमेंट होता है, हर एक सर्विस, हर एक प्रोडक्ट, हर एक वेबसाइट सबके लिए नहीं होती है ना। हर एक का एक अलग इंटरेस्ट होता है। तो उस ऑडियंस को, उस सेगमेंट को किस तरह से टारगेट करना है, ये होता है फाइनल स्ट्रैटेजी का पार्ट। मार्केटिंग मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है, फॉलोअर्स को फोकसिंग ऑन फॉलोअर्स इंस्टेड ऑफ द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए, फॉलोअर्स अपने आप आएंगे। पोस्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमें एक स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। हमें एक पूरा रूटीन बनाना है, हमें एक मैप लेके चलना है कि हमें इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है सो दैट मैं राइट प्रोडक्ट, राइट कंटेंट, राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर पोस्ट करूं, ताकि मेरे कस्टमर को इंटरेस्ट बना रहे। नॉट हैविंग क्लियर सीटीए, क्लियर सीटीए बहुत जरूरी है। जब आप इवन यूट्यूब पे भी देखते हैं कि इतने फेमस चैनल्स होते हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, स्टिल वो कहते हैं गाइस अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, भूलना नहीं सब्सक्राइब करना, या मुझे अभी फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये क्या करेगा, क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा टू मेक सम एक्शन। तो ऐसे कॉल टू एक्शंस होना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटर्स को कॉपी मत करो ब्लाइंडली, अपना अपना खुद का एक क्रिएटिविटी रखो, अपने खुद के थॉट्स रखो, खुद के आइडियाज रखो। एनालिटिक्स को इग्नोर बिल्कुल मत करो। एनालिटिक्स से आपको पता चलेगा कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आए या कितने लोग आपके पेज पर आए, कितनी एंगेजमेंट हुई, कितने लाइक्स, फॉलो, शेयर, सब पता चलेगा। कॉम्प्लिकेटेड मत करो, कंटेंट को सिंपल रखो। सिंपल चीजें ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। नॉट फोकसिंग ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कस्टमर क्या बताना चाह रहा है, वो टाइम टू टाइम आपको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है बिजनेस की ग्रोथ डिजिटली कैसे है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, कन्वर्जन, रिटेंशन, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मल्टी चैनल मार्केटिंग, ये भी हम जान चुके हैं, इंस्टाग्राम, गूगल, वेबसाइट। ओमनी चैनल क्या होता है, कि ऑल प्लेटफॉर्म सीमलेसली कनेक्टेड है, वो ओमनी चैनल हो गया कि अलग अलग जगह ना जाकर आप मार्केट नहीं कर रहे, अगर अलग अलग जगह जाकर पोस्ट नहीं कर रहे, आप किसी एक पर्टिकुलर, लेट से कि एक पर्टिकुलर ऐप या टूल का यूज करके एक ही जगह से सब चीजें पोस्ट कर रहे हैं।
यूजर सीज अ रील, विजिट वेबसाइट, गेट व्हाट्सएप कोड, रिटारगेटेड एड्स, मतलब एक ही चैनल, मतलब एक चैनल के थ्रू ही हर एक एक्शन तक लेकर गए आप। एलिमेंट्स ऑफ हाई कन्वर्टिंग पेजेस, स्ट्रॉन्ग हेडलाइन होनी चाहिए, सब हेडलाइन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, विजुअल ड्रिवन कंटेंट होना चाहिए, टेस्टिमोनियल से हम ऊपर देख चुके हैं। रियल बिजनेस सिनेरियो के एग्जांपल्स के लिए, जैसे कि लोकल बेकरी है, उसका गोल है ऑर्डर बढ़ाना, स्ट्रेटजी केक्स की रील बनाओ, लोकल एसईओ करो, मैप्स पे रिव्यू बढ़ाओ, 2 किलोमीटर के रेडियस के एरिया को टारगेट करो, जब आप ऐड चला रहे हो व्हाट्सएप पे अपना मेन्यू शेयर करो, फेस्टिवल ऑफर्स दो, तो इससे क्या होगा, अब आप हर तरीके से विजिबल हैं और लोगों को इंटरेस्ट आएगा फिर आपको देखने में, और जो लोकल एरिया के फिर लोग होंगे आप तक पहुंचेंगे। ऑनलाइन कोर्स है, गोल तो स्टूडेंट्स लाना होगा, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स डालना स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पे एजुकेशनल कंटेंट डालो, कुछ फ्री पीडीएफ्स शेयर करना स्टार्ट करो, ईमेल फनल बनाओ, और वेबिनार्स, ईमेल फनल मतलब ईमेल मार्केटिंग के लिए पूरा फनल रेडी करो ताकि लोगों को कनेक्ट कर पाओ, फ्री वेबिनार्स दो, अर्ली बर्ड ऑफर दो, अगर मान लो वेबिनार पेड भी है तो मैंने बोला कि जो फर्स्ट 100 यूजर्स होंगे उनको 10% ही पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट को 50%, नेक्स्ट 100 को, उसके नेक्स्ट 100 को 75, और फिर उसके बाद फाइनल पेमेंट है, तो इससे क्या हुआ, 300-400 लोग तो हो गए ना। तो इस तरह से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसी क्लोथिंग बुटीक का एक एग्जाम्पल है। अब ये आगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ये आप सब देखना, ये रीड करना, ये आपको मिल जाएगी। फिर अब ये आपकी ग्लॉसरी है जिसमें टर्म्स है, ए एनालिटिक्स, जितने वर्ड्स हमने पढ़े हैं उनके वो आपको मीनिंग के साथ यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। 2 दिन का टाइम दीजिए, ये मॉड्यूल आप तक पहुंच जाएगा, और इसके बाद फिर आप इसे आराम से रीड कर पाएंगे। यस क्लास। देखो अगेन, मैं जब बीच में पढ़ा रही होती हूँ, आप लोग, आपने जितने भी मैसेज डाले होंगे मुझे एक भी मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए उस टाइम मैसेजेस मत कीजिए। अब फिलहाल मैं देख रही हूँ, तो अब बताइए। यस, मॉड्यूल मैंने जैसे पहले भी बताया था, क्लास स्टार्ट होते टाइम आपके डैशबोर्ड पे अपलोड नहीं हो पा रहे ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स। इसके लिए आपको मैंने यही बोला था कि आपको ये मॉड्यूल के लिए अब 2 दिन वेट कीजिए, आपको 2 दिन के अंदर ये मॉड्यूल मिल जाएंगे, गूगल वर्कस्पेस का भी मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसका भी मॉड्यूल, एक बार टेक्निकल एरर अगर फिक्स हो गया, तो टेक्निकल एरर फिक्स होने के बाद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा मॉड्यूल है, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपका फिक्स हो जाएगा, और टाइम टू टाइम आपको आपकी स्क्रीन पर ही मॉड्यूल दिखते रहेंगे। ओके, सो आज की क्लास क्लियर है? आई होप यू लाइक इट, गिव मी अ थम्स अप, सबको क्लियर है तो। Cool. सो गाइस, बस आप अपने एंड पर भी प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप इस प्रैक्टिस, आप जो भी सीख रहे हैं उसको यूज कर पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।